एपिलेप्सी के कारण हर एक एज ग्रुप में अलग अलग होते हैं। अगर आप एपिलेप्सी के जनरल कारण देखेंगे बच्चों में, तो कोई बच्चा पैदा हुआ रोया नहीं तो उसके वजह से उसको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। कई बच्चे के दिमाग में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। न्यूनेट जो बॉर्न होते हैं उनकी वजह से एपिलेप्सी हो जाती है। कुछ एपिलेप्सीज एज के साथ आते हैं बच्चों में, उसको बोलते हैं बिनाइन एपिलेप्सी, जो 4 से 12 साल के एज ग्रुप में होती है। फिर आती है जुवेनाइल एपिलेप्सिस, जो 10 से 20 साल के एज ग्रुप में होती है, उसके कारण अलग होते हैं। और अधिकतर एपिलेप्सी बहुत यंग एज ग्रुप बच्चों में और बहुत ओल्ड एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन होती है। 20 से 40 साल या 20 से 50 साल में थोड़ी सी कम होती है। पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो रिस्क 1% है एपिलेप्सी का एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बट अगर हम 20 से 50 साल में देखें वो थोड़ा सा कम है, 0.8%। तो उस एज ग्रुप में अलग कारण से एपिलेप्सी होती है, जिसके अंदर मुख्य कारण होते हैं दिमाग में कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, कोई गांठ बन जाती है जिसको ट्यूमर बोलते हैं हम, या कोई ऐसी गांठ बचपन वाली जो लेट एज ग्रुप में फिट्स लेके आती है। 50 साल की एज के बाद कॉमनली स्ट्रोक के साथ या स्ट्रोक के बाद फिट्स आ सकते हैं। कई बार कुछ ऐसी बीमारी जैसे अल्जाइमर्स, पार्किंसंस या और बीमारी जिसमें ब्रेन की घिसावट होती है उसमें फिट्स आ सकते हैं। जो फिट्स के मुख्य लक्षण होते हैं वो होते हैं 5 तरह के फिट्स। एक होता है माइक्लोनिक, जो झटका आता है, हाथ से सामान छूट जाता है। दूसरा एब्सेंस, आप 2 सेकंड के लिए स्टिल हो गए और गुम हो गए फिर वापस आ जाते हैं। तीसरा होता है पार्शियल या फोकल सीजर। ये 2 तरह के होते हैं। एक पॉइंट से फिट शुरू होता है और पूरे ब्रेन में फैल जाता है, और एक पॉइंट से फिट शुरू होता है एक पॉइंट पे ही रहता है। तो कॉम्प्लेक्स पार्शियल या सिंपल पार्शियल, या फोकल टू जीटीसीएस, या फोकल सिर्फ फोकली। पांचवा मुख्य तरह का फिट्स होता है वो होता है जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर। जनरलाइज पूरे ब्रेन में हाथ पांव में ऐंठन हो जाना, झटके आ जाना। सबसे ज़्यादा जो खतरनाक या डरावना वाला ये बड़ा वाला फिट्स होता है जिसको देख के हम सब घबरा जाते हैं। इसके लिए इस टाइम आपने पैनिक नहीं करना। अगर किसी के सामने या किसी के साथ कोई ऐसा पेशेंट बैठा हो जिसको फिट्स आए हैं, तुरंत आप उनको लेटा दें ज़मीन पे, एक तरफ करवट दे दें, बटन वगैरह खोल दें और ऑक्सीजन या हवा आने ताकि उनको ऑक्सीजन की कमी ना हो उस टाइम।